Assalamu alaikum and welcome to this lecture on GD&T। आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और डेटम सिलेक्शन एंड कंट्रोल के हवाले से कुछ बेसिक गाइडलाइंस स्टडी करेंगे। डेटम के सेक्शन में हमारा आखिरी टॉपिक होगा डेटम सिलेक्शन के हवाले से। डेटम सिलेक्शन डिज़ाइनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इस हवाले से स्टैंडर्ड कुछ जनरल गाइडलाइन बताता है, लेकिन नॉर्मली इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए आप कुछ गाइडलाइन देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी डेटम के हवाले से बात कर लेते हैं। डेटम्स हमेशा फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे असाइन किए जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि जो डीएफएम है, इस पार्ट में मैन्युफैक्चर कैसे होना है। डिजाइनर ऐसे डीआरएफ बनाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर है उसके साथ अलाइन हो रहा। प्राइमरी डेटम किसी भी कंपोनेंट असेंबली या सब असेंबली के लिए सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है। नॉर्मली ये अलाइनिंग या मैटिंग सरफेसेस होती हैं जो पार्ट्स असेंबलीज या सब असेंबलीज को अलाइन कर रही होती हैं या गाइड कर रही होती हैं, या जिनके ऊपर पार्ट्स ने फंक्शन करना होता है या फिट होना होता है। वो तमाम सरफेसेस प्राइमरी डेटम कहलाती हैं। प्राइमरी डेटम के लिए सरफेस चूज करनी चाहिए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो और जो एक्यूरेट हो, जो असेंबली को गाइड करे या अलाइन करे। किसी फीचर की एक्यूरेसी उसके डेटम स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है। फीचर का एक्यूरेट होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि डेटम भी एक्यूरेट होंगे। अगर डेटम एक्यूरेट चाहिए तो उनके साथ फॉर्म, ओरिएंटेशन या लोकेशन टॉलरेंसेस को लाजमन यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज डेटम की एक्यूरेसी पूरे सिस्टम की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब कर सकती है। प्राइमरी डेटम्स को नॉर्मली हम फॉर्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और फॉर्म में भी प्लेनर फीचर्स के लिए फ्लैटनेस और सिलेंड्रिकल फीचर्स के लिए सिलेंड्रिसिटी। प्राइमरी डेटम को जितना पॉसिबल हो एक्यूरेट बनाया जाता है, और प्राइमरी डेटम के लिए टॉलरेंसेस को बहुत टाइट रखा जाता है। सेकेंडरी डेटम नॉर्मली प्राइमरी डेटम के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनको ओरिएंटेशन या लोकेशन टॉलरेंसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और एज अ रूल ऑफ थंब इनकी एक्यूरेसी प्राइमरी डेटम की एक्यूरेसी के डबल या ट्रिपल होती है। इसी तरह टर्शियरी डेटम है, ये वो सरफेसेस होती हैं जिनका मैटिंग एरिया लीस्ट हो, सबसे कम हो, या असेंबली और फंक्शन में लीस्ट प्रायोरिटी पे हो। इनको कंट्रोल करने के लिए भी ओरिएंटेशन या लोकेशन टॉलरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी एक्यूरेसी भी सेकेंडरी डेटम के 2 to 3 टाइम्स होती है। आए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। डेटम सिलेक्शन के हवाले से कुछ रूल्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी, हम उसको अप्लाई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपोनेंट है, इसमें 2 सरफेसेस हैं, डेटम ए एंड डेटम बी। अब किसको प्राइमरी बनाया जाए और किसको सेकेंडरी बनाया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सिलेंड्रिकल सरफेस को अलाइन होना चाहिए, और जो प्लेनर सरफेस है डेटम बी, उसमें अगर थोड़ा बहुत एरर हो तो इसकी खैर है, लेकिन जो सिलेंडर है वो अलाइन होकर जाना चाहिए। इसमें टॉलरेंस टाइट है या इसकी रिक्वायरमेंट फंक्शनल ऐसी है कि सिलेंडर अलाइन होना चाहिए और इसकी सरफेस है उसकी खैर है, तो उस सूरत में हम डेटम ए को हम प्राइमरी डेटम डिक्लेयर करेंगे और डेटम बी को हम सेकेंडरी डेटम डिक्लेयर करेंगे। और अगर रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी सरफेस को अलाइन होना चाहिए और सिलेंडर अगर अलाइन ना हो पार्ट के साथ तो भी फंक्शन उसको अलाउ करता है, तो इस सूरत में हम डेटम बी को प्राइमरी कहेंगे और डेटम ए को हम सेकेंडरी कहेंगे। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेटम को डिज़ाइन किया जाता है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही डेटम डीआरएफ, डेटम रेफरेंस फ्रेम को भी असाइन किया जाता है।
ये हम पहले भी देख चुके हैं। डेटम का अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, डेटम ए बी या डेटम बी ए, उससे सेटअप ही चेंज हो जाएगा। अगर हमने डेटम ए को पहले रखा तो हम डेटम ए को लाइन पहले करेंगे, और अगर हम डेटम बी को पहले रखते हैं तो फिर हम डेटम बी को लाइन भी पहले ही करेंगे। डेटम की अपनी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रेफरेंस से बाकी फीचर्स कंट्रोल होते हैं। तो डेटम को डिफरेंट कंट्रोल्स एलोकेट किए जाते हैं। प्राइमरी डेटम को नॉर्मली फॉर्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि फ्लैटनेस, सिलेंड्रिसिटी वगैरह, जबकि सेकेंडरी डेटम को ओरिएंटेशन और टर्शियरी डेटम को भी ओरिएंटेशन या लोकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से डेटम के कंट्रोल को समझते हैं। ये एक मोटर है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपके सामने हैं, बॉडी, सील एंड कवर। हम कवर को डायमेंशनिंग करेंगे और हमने 3 होल्स को लोकेट करना है जिनमें से स्क्रू पास होके कवर बॉडी के साथ फिट होगा। आप देख सकते हैं जो अलाइनिंग सरफेस है वो कवर की बॉटम सरफेस है या नीचे वाली सरफेस है, तो ये हमारा प्राइमरी डेटम होगा। और उसके बाद जो सेंट्रल होल है बॉडी के अंदर, इसी तरह का एक टैप या शाफ्ट है कवर के अंदर, तो वो इस कवर को अलाइन करेगा, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटम हो गया। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों की एलोकेशन फंक्शन पे डिपेंड करती है। इस केस में हमने प्लेनर सरफेस को प्राइमरी डेटम कहा है और सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने सेकेंडरी डेटम कहा। अब टर्शियरी डेटम क्या होना चाहिए, तो इन 3 होल्स के लिए ऊपर से एक की आके इसको अलाइन करेगी कवर को मोटर के साथ, बॉडी के साथ। तो अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ी गई है, तो ये स्लॉट बेसिकली इन 3 होल्स को ओरिएंट करती है। इसके रेफरेंस से ये तीनों होल बनेंगे, तो इसको हम टर्शियरी डेटम कहेंगे। तो ये हमारा डेटम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। प्राइमरी डेटम हमारा ए है और इसके ऊपर हमने फ्लैटनेस कंट्रोल लगाया है 0.12 का। सेकेंडरी डेटम को हमने फासन फार्मूला की मदद से टॉलरेंसिंग की और इसकी परपेंडिकुलरिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, जो कि 0 आती है एट MMC। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाकर डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारा सेकेंडरी डेटम बी हो जाएगा। और स्लॉट जो कि टर्शियरी डेटम है उसको हमने लोकेशन के थ्रू कंट्रोल किया, और यहाँ भी हमने फासन फार्मूला का इस्तेमाल किया और इसकी वैल्यू 0.28 MMC, और इसको डेटम ए एंड बी के रेफरेंस से हमने लोकेट किया। अब डेटम स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इन होल्स को हमने ट्रू पोजीशन के थ्रू कंट्रोल किया है, जो कि वैल्यू 0.28 MMC विद डेटम ए बी एट MMB एंड सी एट MMB। तो MMB और MMC इनका दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ, जहाँ आपको नज़र आ रही हैं 0.20 या 0.2 की, इनको भी हम आगे चल के फासन फार्मूला के थ्रू स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हमारा डेटम का टॉपिक कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्टनर फार्मूला को देखेंगे, फिक्स फास्टनर एंड फ्लोटिंग फास्टनर्स, फिर वर्चुअल कंडीशन और जो उसकी बाउंड्रीज हैं MMC, LMC, RFS की, उन पे एक नज़र डालेंगे और ट्रू पोजीशन को MMC, LMC और RFS कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक करके देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी राय कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।